तो देखिए बच्चे, ये जो है क्लास 8 का एसएसटी का ये वीडियो है, ये रिसोर्सेज चैप्टर है। तो रिसोर्सेज चैप्टर तो मैंने आपको समझा दिया था, उसके विषय में बता दिया था कि रिसोर्स क्या है, काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया था और उन सारी चीज़ों का मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। अब ये बच गया आपका एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज के माध्यम से है इन रिसोर्सेज का ये जो क्वेश्चन है ये है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको इन चीज़ों के बारे में ये भरना था और बताना था आपको, रिवाइज क्वेश्चन में था। अब ये है इसका कि ये बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट सो, ये था कि सो एक्सपेंसिव यू कैन एक्स देम। तब ये जानिए ये बायोटिक यानी ये जो है आपका ये जैविक है, एक अजैविक होता है। तो अजैविक जो रिसोर्सेज जो है ये क्या कहा है कि रिन्यूएबल नॉट रिन्यूएबल, यानी अजैविक बारे में आपको बताया था, ये बायोटिक आपको रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि वो रिसोर्स जो है वह पुनः जो है समाप्त होने के बाद फिर उसको आप चाहेंगे कि फिर उसको अपने रूप में ले आवे, फिर आ जाए तो वह नहीं आएगा। जैसे आपका मान लीजिए कि कोयला है, मिनरल्स जो भी चीजें हैं, तो कुछ ऐसे मिनरल्स है, कोयला है, आपका पेट्रोलियम है, वैसे चीज को आप क्या करेंगे, अगर उसे चीज को यूज कर लेंगे, उसका उपयोग कर लेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो फिर अगर चाहेंगे कि वह आ जाए तो वह संभव नहीं है। इसलिए वह क्या है, नॉट रिन्यूएबल है। जो आप ज्यादा तक खर्च कर देंगे, ज्यादा प्रयोग करेंगे, तो वह क्या होगा, पुनः आप वह नहीं आएगा, वह रिसोर्स की प्राप्ति पुनः नहीं होगी। इसलिए बच्चे ये सारे रिसोर्स जो हैं, जो हमें संसाधन मिला है, प्रकृति के द्वारा जो संसाधन मिला है, उसे हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, ताकि जो है आने वाला भविष्य में हम इसकी परेशानी से न जूझें और इसकी परेशानी से बचें। अब दूसरी बात बच्ची, ये दूसरा है, ये बी सी का है, कह रहा है कि इज द सेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वेजिटेशन एंड एनिमल्स। कह रहा है किसमें कौन आते हैं ये लोग, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज है। ये बायोटिक क्या है, जैविक प्राकृतिक संसाधन है। ये जो है जैविक प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें जितने वेजिटेशन एनिमल्स ये सारे जो लोग आते हैं, ये जो है बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अब रही बात आपके यूटिलिटीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल एनीवेयर ऑन द अर्थ। कह रहा है कि ऐसे ये चीजें हैं जो प्रकृति में यानी भूमि पर आपको हर जगह मिलते हैं। ये जो है यूबिक्विटस जो आपका रिसोर्सेस हैं, जैसे आप पानी देखते हैं, हवा देखते हैं, सूरज का प्रकाश देखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपको पृथ्वी पर हर जगह उपलब्ध है। अगली बात आपका है ये डी में कि लिखा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण इज द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द क्वालिटी ऑफ एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूल है, विच यूज इन आवर डेली लाइफ। ये सारी चीज जो हैं हमें डेली लाइफ में हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका संरक्षण हमें बहुत जरूरी है। इनको जब तक हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, ऊर्जा का संरक्षण नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हम काफी कठिनाई से गुजर सकते हैं, हमें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ये रही बात आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत, ये जो है ए बी सी और डी हैं। अब अगला बी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट की इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ ई द स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स, यानी अगर ये सही है तो सही के लिए क्या प्रयोग करना है, आपको सही के लिए टी लिखना है और आपको गलत के लिए इसको आपको एफ का प्रयोग करना है। कारण कि ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू व्हाइल सेम ऑफ, कारण कि सभी का जो है, सभी रिसोर्सेज का जो है आर्थिक वैल्यू जो है क्या कह रहा है, होता है। सभी का नहीं, ऐसा मत मानिए सबका आर्थिक वैल्यू होता है। सब रिसोर्सेज हैं लेकिन सभी का आर्थिक वैल्यू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मिल्क है, दूध है, तो दूध को सपोर्ट कीजिए कि दूध का इकोनॉमिक वैल्यू आप जानते हैं, कैसे किलो मिल रहा है, क्या है, क्या रेट में मिल रहा है, ये सारी चीजों का है। लेकिन आप ब्यूटी ऑफ साइट्स यानी जैसे प्राकृतिक के सौंदर्यीकरण को आप देखेंगे तो वह भी आपको एक संसाधन के रूप में है, क्योंकि उस पे लोग
यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं, उससे भी अर्थ की प्राप्ति होती है। लेकिन वह क्या है, कहा गया है कि उससे धन की प्राप्ति, यानी कितना सुंदर है, क्या है, उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। इसलिए यह जो है यह गलत है। अगला आपका दी है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर एग्जांपल्स ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। ये बात भी सही है, ये एक्चुअल रिसोर्सेज हैं पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैसेस हैं, ये तुरंत आप इसका उपयोग करते हैं। एक्चुअल किसको करते हैं, जिसका उपयोग आप तुरंत कर लेते हैं, अपने दैनिक जीवन का उपयोग तुरंत करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका आ जाएगा एक्चुअल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। इसलिए यह क्या है, यह ट्रू है, यह सही है। अगला आपका सी है कि मेटालिक मिनरल्स कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइक्लिंग व्हाइल कोल एंड पेट्रोलियम कैन नॉट बी रिसाइक्ल्ड। देखिए कह रहा है कि मेटालिक मिनरल यानी जो धात्विक जो चीजें हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन से आपने स्टील बना दिया, बहुत सारे बर्तन लोहा के बन जाते हैं, बहुत सारे जैसे आपको ट्रैक, रेलवे ट्रैक हो जाता है, या बहुत अन्य सामान जो है आपको दैनिक जीवन में उपयोग करने की चीजें आप उसको बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि मेटालिक मिनरल्स जो हैं उनको आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद पुनः उसको रिसाइक्लिंग कर सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जैसे कोई लोहा आपके यहाँ है, टूट गया, बेकार हो गया, उसे आप बेच देते हैं, आपको कबाड़ा ले जाता है, फिर वह इंडस्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, पुनः वह आयरन के रूप में, लोहा के रूप में, अन्य सामानों के रूप में प्राप्त हो जाता है, यानी वह रिसाइकल हो जाता है, रिसाइक्लिंग होता है। लेकिन देखिए कोयला है, पेट्रोलियम है, आप इसको यूज कर लेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग करने के बाद आप पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बच्चे, ये जो है बी में आपका ट्रू फॉल्स का ये 3 क्वेश्चन आपको यह जो है दिया हुआ है, यह भी डी है, यह भी सही है। अब इसके बाद हम आपको सी बताएंगे। अगला जो है सी देखिए, इसके बाद ये बच्चे अब देखिए अगला आपका है सी में ट्रिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये सी में आपका ये चीज है, इसमें 4 आंसर दिए हुए हैं, जो सही उत्तर है उसको टिक लगाना, उस पर टिक लगाना है, टिक आउट करना है उसको। तो ये है आपका कह रहा है कि व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी रिन्यूएबल रिसोर्स तो आप समझ आए, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल है कि आप जो है पुनः जिसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी ज्यादा दिखते नहीं है, जैसे सनलाइट हो गया आपका, ये जो आपका कह रहे हैं। फिर है आप दैनिक जीवन में देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य प्रकाश जो है आपका ये जो है रिन्यूएबल होता है। और बाकी जैसे देखिए आयरन है, कोल है, और इन सारी चीजों को आप इंपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और आपको काफी कठिनाई होगी। इसलिए इसमें जो है इसका एग्जाम्पल जो है यह जो है चौथा ऑप्शन जो है सनलाइट, यानी सनलाइट जो है यह सही ऑप्शन है आपका ए का। अगला बी है व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, यानी ऊर्जा, ऊर्जा का जो है संसाधन कौन है। ये देखिए पहला लाइमस्टोन, कोल है, आयरन है और ये साल्ट है। अब देखिए लाइमस्टोन ये तो ऊर्जा का संसाधन नहीं है, इससे ऊर्जा तो नहीं मिलता है। लोहा है, इससे ऊर्जा तो नहीं प्राप्त होती है। ये नमक ऐसे नहीं होगा, इसमें सही आंसर है ऑप्शन कोल होगा, यानी कोयला जो है एनर्जी का रिसोर्स है, ऊर्जा का संसाधन है। तो ये सही ऑप्शन इसका होगा, सेकंड होगा, दूसरा इसका सही आंसर होगा। अब अगला सी है कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली इज कॉल्ड। अब देखिए बुद्धिमत्ता यानी बुद्धिमानी से जो है आपका प्रोसेस, यानी प्रोसेस का आप बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे, इसमें से कौन सा चीज कहा जाएगा कि आप बुद्धिमानी से उसको, यानी निरंतर लगातार रूप से आप सस्टेनेबिलिटी जो है इस रूप में, इसका सही आंसर ये आपका चौथा आएगा जी, ये 4 होगा। फिर डी में आपका कह रहा है कि व्हिच नेचुरल रिसोर्स आर एसेंशियल फॉर लिविंग, यानी इसमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है, कौन सा ऐसा संसाधन है जो जीवित प्राणियों के लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल है आपका। तो ये देखिए सेकंड ऑप्शन आपका है एयर एंड वाटर, क्योंकि बाकी टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन है, रचना कहिए, टेक्नोलॉजी है ये, फिर आपका ये ट्रांसपोर्ट है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है लिविंग थिंग है एयर एंड वाटर है।
इसलिए इसका सही ऑप्शन सेकेंड होगा, ये दूसरा हो गया। तो बच्चे इन सारी चीजों को आप क्लियर कर लेंगे, अपने प्लेयर को उतारेंगे। अगली बार अगला वीडियो में आपको विशेष रूप से और जो क्वेश्चन आंसर बच गया है उसके विषय में आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।